नमस्कार, मैं सुनील पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। जैसा कि मैं 11 सेक्टर चंडीगढ़ के अंतर्गत उपस्थित हूं और नॉन फैकल्टी यूनियन का कुछ काम है पीजीआई के अंतर्गत, जहां पे कि पुलिस ने प्रॉपर अपना कार्य नहीं किया है। उनके हरभजन सिंह भट्टी एक कंप्लेंट लेके आए हैं और यहाँ के काउंसलर जो हैं वो सचिन गालोजी हमारे साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने उनका पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी उनके साथ में नाइंसाफी हुई है उसको उनको न्याय दिलाने के लिए पूरा का पूरा कार्य हम करेंगे। जैसे सचिन गालोजी हमारे साथ उपस्थित हैं, जानते हैं। सर, ये पूरा मामला क्या है सर, और इसमें जो आपने आश्वासन दिया है वो क्या है? सर, ये एक्चुअली वार्ड नंबर 13 के अंदर पीजीआई के अंदर जो हमारे यूनियन के साथी थे उनके साथ मारपीट हुई और उस मारपीट में कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व थे बीजेपी के, जिसमें पुलिस प्रशासन की और सरकार की मिलीभगत के कारण वो केस दर्ज नहीं हुआ। और साफ साफ हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि इसके अंदर एमएलसी के अंदर भी मेजर जो उनको चोटें थी वो आई थी, बट इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने सरकार के दबाव के अंदर हमारे साथियों की एक न सुनी और जो कि बीजेपी के सामने जो दूसरी पार्टी थी वो बीजेपी के फेवरेट पार्टी थी, उनके कहने में आकर उन्होंने सरकार के कहने में आकर इन लोगों की एक नहीं सुनी और कोई केस नहीं दर्ज हुआ। और ये रिपोर्ट कहती हैं, हमारे सर्टिफाइड डॉक्टर ने भी ये माना है, ये पीजीआई की रिपोर्ट्स हैं, कोई सरकारी रिपोर्ट्स हैं, प्राइवेट रिपोर्ट्स नहीं है, कि ये सही में इसमें केस दर्ज होना चाहिए था। तो इस बात से आप समझ सकते हैं ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ये पूरे शहर का हाल यही है कि प्रशासन, सरकार पुलिस के काम में दखलंदाजी करता है और पुलिस को और उनके कहने पे चलना पड़ता है। पुलिस किसी सरकार की नहीं होती, पुलिस पूरे प्रदेश की है, पूरे शहर की है। तो ये हम इस मुद्दे को हम आगे भी उठाएंगे, हम इस मुद्दे पर पवन बंसल जी से भी बात करेंगे और पुलिस प्रशासन से भी उनको आवेदन भी करेंगे और चेतावनी भी देंगे कि इसमें इस काम के लिए जल्दी से जल्दी कोई ना कोई डिसीजन लिया जाए। और गालो साहब, जैसा कि पीजीआई के अंतर्गत बहुत दयनीय स्थिति अभी हो गई थी, पीछे बारिश के दिनों में पानी भरा रहता था, पुराने डायरेक्टर थे वहाँ पे, वो भी काम नहीं हो पाया है, चाहे बीजेपी के सरकार है, इस वजह से नहीं काम हो पाया। सो अब क्या वो कार्य सुचारू रूप से चलेंगे सर? सर देखिए, जो हाल पिछले आप सभी जानते हैं कि 7 साल में बीजेपी यहाँ पर किरण खेर जी कभी शहर में नहीं आई जी। हमने एक ऐसे इंसान को चुना जो राजनीति को समझ भी नहीं पाया और लोगों के बीच में उसे उठना बैठना पसंद नहीं था और कॉरपोरेशन भी अब दुर्भाग्यपूर्ण हमारे शहर के अंदर, मुझे नहीं समझ आया कि हम सभी लोगों को नहीं समझ आया कि कैसे बीजेपी की सरकार बन गई। छल कपट से इन्होंने अपनी कल भी मेयर बनाया है परसों। तो ये आने वाले समय में भी हमारे लिए खतरा, जो पहले हो चुका होगा, बजाय मैं कांग्रेस का एक पार्षद हूँ इस वार्ड से, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे भी इस वार्ड के लोगों के मसले हल किए जाएं। डायरेक्टर से बात करके, कैसे भी करके, हमारी पूरी टीम है, हम खुद मैदान में लगेंगे, सारी डायरेक्टर से बात की जाएगी कि जो यहाँ की समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की हों, चाहे वो पानी की हों, चाहे रोड की हों, चाहे सिक्योरिटी की हों, सीसीटीवी कैमराज की हों, ये सभी मसले हल होने चाहिए ताकि इन लोगों का भी अधिकार है। ये इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, ये एमसी के अंडर नहीं है। वो सर, आप अब यहाँ नए काउंसिल बने हैं तो क्या वो सारे पूरे हो जाएंगे सर? बिल्कुल सर, होंगे। देखिए, मैंने आपको तभी बताया कि मैं कोई झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता। ये एक नेशनल रूल है, कोई भी इंडिपेंडेंट कैंपस हो, इस वार्ड के अंदर 3 कैंपस ऐसे हैं, पीजीआई, पैक, यूनिवर्सिटी, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, इनकी फंडिंग सेंटर से होती है या स्टेट्स गवर्नमेंट देती है। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर 60% फंडिंग यूजीसी देती है, 40% फंडिंग पंजाब गवर्नमेंट देती है। एमसी का इसमें कोई रोल नहीं होता, बट एमसी के मैंने ये मुद्दा रखूंगा, पहले अभी हाउस की मीटिंग हुई नहीं, जितनी भी हाउस की मीटिंग होगी पहली हाउस मीटिंग में मुद्दा रखूंगा, या तो इन तीनों कैंपस को एमसी के अंडर लेके आया जाए, अगर नहीं ला सकते तो स्पेशल प्रोविजन के थ्रू इस एमसी को फंड दिया जाए इस एरिया के लिए, क्योंकि ये प्रोमिनेंट लोग हैं। ये लोग ऐसे लोग नहीं हैं जो सिर्फ अपना जीवन जीते हैं, ये लोग दूसरों की मदद करते हैं। पीजीआई का हर कर्मचारी पूरा दिन भाग दौड़ करके, मेहनत करके, बहुत सारे लोगों की सेवा करके घर आता है। तो इन लोगों को स्पेशल फैसिलिटीज दिया जाए, एक स्पेशल फंड मिले मुझे, मैं इन लोगों की, ताकि इस वार्ड के काम कर सकूं। तो मेरा यही एजेंडा रहेगा कि एक स्पेशल प्रोविजन के थ्रू इस वार्ड को फंड दिलवाया जाए और इस वार्ड की समस्याओं का समाधान किया जाए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।